Good morning, students. Now start your science class. I am your science teacher, and we were reading about your second chapter. Your second chapter in science is nutrition in animals. हम लोग जीवों में पोषण के बारे में पढ़ रहे थे. हमने ये भी बता दिया आपको, पढ़ चुके हैं हम लोग कि पोषण कितने तरह का होता है. ठीक है. फिर हम लोगों ने पढ़ा डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी पाचन मनुष्य में, और डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने सारे पार्ट्स पढ़े हैं. आई हैड टोल्ड यू दैट कितने पार्ट्स जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, एंड ईच पार्ट जो है वो कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ईच पार्ट फॉर आवर डाइजेस्टिव फॉर आवर बॉडी. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल लर्निंग अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो घास फूस खाते हैं, ऐसे शाकाहारी जानवर, जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, घोड़ा है, खरगोश है इनके अंदर. तो देखिए, हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चोविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. क्या आपने गाय को, भैंस को या और घास फूस खाने वाले जीवों को लगातार जुगाली करते हुए, यानी कुछ ना कुछ चबाते हुए, अपना मुंह चलाते हुए देखा है? एक्चुअली दे क्विकली स्वेलोड द ग्रास एंड स्टोर इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक. क्या करते हैं वो, जब घास खा रहे होते हैं, चर रहे होते हैं, तो बहुत सारा घास जो है वो जल्दी जल्दी निगल जाते हैं. वो बिना पूरा चबाए ही उसको निगल लेते हैं. और इनके स्टमक का एक जो है स्पेशली एक पार्ट पाया जाता है इसके अंदर, विच कॉल्ड रूमेन. उस रूमेन में ये उसको इकट्ठा कर लेते हैं. कहाँ पाया जाता है रूमेन? इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का एक पार्ट है विच कॉल्ड रूमेन. ए स्पेशल पार्ट है ये. ठीक है. एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो, जल्दी जल्दी निगल लिया, द ग्रास एंड स्टोर इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन. और अमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लिया, जिसे रूमेन कहते हैं. अब आप फिगर 2.9 में देखेंगे, हियर द फूड गेट्स पार्टिशियली डाइजेस्टेड. यहाँ पर आंशिक रूप से ही भोजन पचता है, यानी इस रूमेन में पूरी तरह से भोजन नहीं पचता है. एंड इज़ कॉल्ड कड. और ये जो आंशिक रूप से आधा पचा हुआ भोजन होता है, इसको कहते हैं कड. बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स. लेकिन बाद में ये रूमेन से जो कर्ड है वो धीरे धीरे छोटे छोटे बॉल्स के रूप में वापस आता है रूमिनेंट्स के मुंह में, यानी इन जानवरों के मुंह में वापस आता है. और ये उसी को चबाते रहते हैं. ये जब कुछ नहीं खा रहे होते ना, तब भी अपना मुंह उसको चबाने के लिए ही चलाते हैं ये. एंड द एनिमल चूज इट. और एनिमल इसको चबाते रहते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. इसको रोमंथन कहते हैं, प्रोसेस को रोमिनेशन कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants. तो which animals are called ruminants? The animal have rumen are called ruminants. ठीक है. The grass is rich in cellulose. घास के अंदर आपको पता है सेलुलोज पाया जाता है. What is the cellulose? Cellulose is a type of carbohydrate. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है सेलुलोज. इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एट्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन. ये जो जुगाली करने वाले जानवर हैं और हिरन जैसे जानवरों के जो रूमेन में है, वो एक स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. और इस सेलुलोज को पचाने के लिए जो वही बैक्टीरिया काम में आते हैं. देखो फिगर, देखो आप, एक रूमिनेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम है ना. इसके पार्ट्स में आपको बता रही हूँ. देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी एलिमेंट्री कैनाल. ये एलिमेंट्री कैनाल है इनकी. एंड दिस पार्ट ऑफ स्टमक इज रूमेन. ठीक है. ये एसोफेगस है, एसोफेगस है. एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये जो है स्टमक है. ये रहा आपका ये स्टमक पूरा. ठीक. और ये कोएकम, ये वाला जो भाग है एक स्पेशल पार्ट है इसका, बताऊंगी मैं आपको. ये कोएकम है. और द लास्ट पार्ट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. ये एक जो रूमेन का है, रूमिनेंट पशु का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है. आपको ड्रॉ करना है कॉपी में. लेट्स सी.
हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो जो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसकी रुमेन में, वो क्या करते हैं, सेलुलोज को पचाने में हेल्प करते हैं। कि मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और दूसरे जानवर मानव जाति सहित, कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, सेलुलोज को नहीं पचा सकते। इट मीन्स वी कांट डाइजेस्ट द सेलुलोज, हम लोग भी सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एट्सेट्रा, कुछ जीव या कुछ जंतु जैसे घोड़े हैं, खरगोश हैं, है ना, हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोयकम। इनमें एक थैले के समान संरचना पाई जाती है इनकी बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में, जिसको हम कोयकम कहते हैं, कोयकम। ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है which is found small and large between which is found between small and large intestine and called coecum। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अंधनाल। ठीक है, बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कह रहा है इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच पाई जाती है, किसमें, खरगोश और हॉर्स में। लेकिन जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच पाई जाती है ये रूमिनेंट्स में भी। ठीक है, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ जो बैक्टीरिया पाया जाता है इस कोयकम में, उसके द्वारा सेलुलोज जो है वो पच जाता है। विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, लेकिन ये हमारे अंदर नहीं मौजूद होती है स्ट्रक्चर। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने ऐसे जंतुओं के बारे में पढ़ा है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं बच्चों जिनका ना तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है और ना ही इंटैक्ट फूड इंटैक्ट करने के लिए उनके पास माउथ है। देन हाउ कैन दे ईट और डाइजेस्ट देयर फूड, देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो कैसे लेते हैं अपना भोजन और कैसे पचाते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इंटेक। तो अब आप जो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके देखेंगे भोजन ग्रहण करने के, दूसरे के बिना मुंह के वो कैसे भोजन ग्रहण करते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, कॉपी में बताना है। ठीक है ना, व्हाट इज़ द रूमिनेंट्स, व्हाट इज़ द रूमेन, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, थैंक यू।